बोलो जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। हरि तो हरि सोईरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभा से रविदास। तो प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, साचो स्वामी मिलन को आनंद कहो न जाए। चैतन्य जीव अवश्य है और गुरु बिन चेते नाय, पूर्ण गुरु जब परसिया सहज मुक्ति हो जाए। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देव न पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम हरि हरि हरि। आइए महाराज शब्द को पढ़ते हैं। शब्द नंबर 53 और पेज नंबर 91 में वाणी सदगुरु रविदास महाराज जीवों की। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। तोरे घट में सिरजनहार बंदे खोजत किधर फिरे। तोरे घट में सृजनहार बंदे खोजत किधर फिरे। ये खोजत किधर फिरे, ये खोजत किधर फिरे, खोजत किधर फिरे, खोजत किधर फिरे। तोरे घट में सृजनहार बंदे खोजत किधर फिरे। तोरे घट में सृजनहार बंदे खोजत की तू फिरे। कस्तूरी मृग पास में है रे, खोजत घास बूढ़ी रे। कस्तूरी मृग पास में है रे, ढूंढत घास फिरे। पाछे लागो काल पारधी, पाछे लागो काल पारधी, क्षण में प्राण हरे रे। तू खोजत किधर फिरे। तोरे घट में सृजनहार बंदे है खोजत कि तू फिरे। हो ईड़ा पिंगला सुषमण नाड़ी, जामे चित न धरे। इंगला पिंगला सुषमण नाड़ी, जामे चित न धरे। सतरार में भंवर गुफा है, सतरार में भंवर गुफा है, भवरा गुंज करे रे। तोर घट में सृजनहार, तोर घट में सृजनहार बंदे खोजत कि तू फिरे। तोर घट में सृजनहार बंदे खोजत कि तू फिरे। दिल दरिया में हीरा लाल है, गुरमुख समझ परे। दिल दरियाओं में हीरा लाल है, गुरमुख समझ परे। मर्जी की सेन बिचारे, मर्जी की सेन बिचारे, तो हीरा हाथ परे रे। तू खोजत कि तू फिरे। तोरे घट में सृजनहार बंदे खोजत कि तू फिरे। कह रविदास समझ रे संतो, यह पद है निर्वाण। कह रविदास समझ संतो, यह पद है निर्वाण। यह रस कोई खोजत बुझे, यह रस कोई खोजत बुझे, सो है संत सुजान रे। तू खोजत कि तू फिरे। तोरे घट में सृजनहार बंदे खोजत कि तू फिरे। तेरे घट में सृजनहार बंदे खोजत किधर फिरे। हाँ खोजत कि तू फिरे। जपो जी सतनाम हरि 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 हरि। आज सदगुरु रविदास महाराज
में पावन पवित्र उपदेश देते महाराज। कल का पावन पवित्र उपदेश था, गुरु सब रहस्य आगम को जाने। और आज का पावन पवित्र है महाराज की आगम को कैसे जाने। तो तोरे घट में है सृजनहार बंदे, वजत किधर फिरे। अपने ही अंदर रविदास महाराज कहते हैं, अपने ही अंदर में परमात्मा का निवास है महाराज। और हम पता नहीं कहाँ कहाँ खोजते फिरते हैं, किस पे विश्वास करते हैं किस पे नहीं करे। बड़ी समझ की बात है। रविदास महाराज ने आज हमें दोनों पक्ष को खुल के बात की। रविदास महाराज कहते खोजत कितु फिरे। महाराज हम कहाँ खोजे, किधर फिरे, कितु मतलब किधर, हम खोजत किधर फिरते। रविदास महाराज इशारा करते हमें कि बेटा तो किधर किधर खोजते फिरता है। अगर पहाड़ पर्वत में जाएगा वहाँ पे परमात्मा नहीं मिलेंगे महाराज। कबीरदास महाराज कहते हैं, और फिरते भी क्यों हैं लोग। पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवे हंसी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवे हंसी। ये मनुष्य आत्मज्ञान के बगैर परमात्मा के बगैर प्यासा महाराज, इसकी तड़प नहीं जाती करके ये मनुष्य घूमते फिरता रहता है, इधर उधर खोजते रहता है। और खोजने से अगर सच्चा सदगुरु नहीं मिला, कल रविदास महाराज यही बात बोले, है रविदास मिलो गुरु पूरो, अंतर्य मेले मिलायो। हमें सच्चा सदगुरु नहीं मिलता, हमें सच्चा सदगुरु न मिलने की वजह से हम इधर उधर घूमते फिरते महाराज, घूमते फिरते। और सच्चा सदगुरु ना मिला तो हम प्यासे के प्यासे रहते हैं। जैसे मीराबाई कहती है, कस्तूरी मृग पास में है रे, खोजत घास खोजत फिरे काशी। मीराबाई वर्णन करते हैं कस्तूरी मृग, जैसे कस्तूरी के पास में वर्णन भी है इधर, कस्तूरी मृग पास में है, ढूंढत बन काशी खोजत बन काशी। जोगी तो जंगल में फिरे, बन बन फिरे दासी, पानी में मीन पियासी। कहने का तात्पर्य है कि बड़े बड़े जोगी, जपी तपी, सन्यासी, पीर, पैगंबर, औलिया, ये लोग महाराज घूमते फिरते रहते हैं, मगर इसे सच्चा सदगुरु मिलता नहीं और ये विश्वास करते भी नहीं। और ऐसा न करने के वजह से ये जोगी जोगी ही बन के रह जाता है, महापुरुष नहीं बना। जपी तपी जोगी सन्यासी, या बुद्धि कबू न नासी, देव संचय गाटी न छूटे। कहने का तात्पर्य कि ऐसी शंका के गाट न छूटने के वजह से हम घूमते फिरते रहते महाराज। मगर रविदास महाराज कहते कि बेटा आप घूमो मत, तोरे घट में है श्री जनहार। घूमना नहीं, भटकना नहीं, परमात्मा तुम्हारा तुम्हारे घट में महाराज 10वें द्वार में। उसको घट बोला गया। कई लोग घट यानी गला बोलते महाराज, जी नहीं, गला नहीं है, 10वें द्वार है। कारण है वो कैसे है महाराज। कबीरदास महाराज कहते हैं, ये तन प्रभु का मंदिर साधो, यह तन प्रभु का मंदिर, यह तन प्रभु का मंदिर है। मगर मंदिर कहाँ है महाराज। रविदास महाराज कहते कि शून्य मंडल में वास। जैसे मंदिर, जैसे एक के स्वर्ग के ऊपर मंदिर है, धुनी जलती है उसके अंदर, मंदिर यानी महल, उस महल में महाराज मंदिर है। उस महल में मंदिर है। कैसे मंदिर है, सदगुरु रविदास महाराज वर्णन करते हैं, तुकाराम महाराज भी वर्णन किए, सब संतों ने किए, अपने अंदर ही भीतर ही बताया। मगर कैसे, तोरे घट में है सृजनहार। महाराज श्रीहाट गोलाट वैकुंठाच्या वरी, तेते निरंतरी वास माझा। श्रीहाट गोलाट ये रहा अलग है महाराज। ये वैकुंठाच्या वरी, वहाँ पे आपका वास है, वैकुंठ के ऊपर आपका वास है। वैकुंठ में परमात्मा का वास है, वैकुंठ में परमात्मा का वास है, मराठी भाषा में दिया गया। और रविदास महाराज ने
कहाँ है परमात्मा, इस भजन में ही मिलेगा महाराज, इस भजन में ही मिलेगा। और धीरे धीरे चलते हैं खोजत की दर फिरे। बन बन की बात रविदास महाराज ने कह दी, वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, अब आइए भीतर। आगे बोले रविदास महाराज, कस्तूरी मृग पास में है रे बूझत घास ढूंढत घास फिरे। जैसे कस्तूरी के मृग के नाभि में कस्तूरी होती है महाराज, उसकी सुगंध उसे आती है और वो बन बन में घूमते फिरती है कि कहीं मेरी ये चीज़ मुझे मिल जाए, मेरी ये चीज़ मिल जाए। ठीक रविदास महाराज ऐसा इशारा करते हैं कि परमात्मा घट के भीतर में है और हम खोज रहे हैं खोज रहे, घट में नहीं जा रहे महाराज, घट में नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि ये देह परमात्मा का मंदिर है और हम बाहर खोज रहे, हम बाहर खोज रहे। रविदास महाराज कहते, जब देखा चामो का चामो, चाम मंदिर माई खेले राम। इस चाम के शरीर में एक मंदिर है महाराज, उस मंदिर में परमात्मा है। और परमात्मा का है, आज इशारा करते हैं रविदास महाराज, बहुत प्यारा इशारा करते हैं। कस्तूर मेरे पास में है रे खोजत घास बुझे, पाछे लागो काल पार दी क्षीण में प्राण हरे। मजे जो बाहरी दुनिया वाले लोग जहाँ भटकते हैं महाराज, जैसे हिरण भटकती है, और हिरण भटकते भटकते खोजते रहती उस कस्तूरी को, परिणाम ये होता है कि पीछे लगा काल पारधी, एक शिकारी जा पारधी यानी शिकारी, शिकारी जाता है पीछे लगा हुआ रहता है, हिरण को मालूम ही नहीं, और बाण मार देता है, उसके प्राण हर लेता है। ऐसी दशा बाहर खोजने वाले की है महाराज, ऐसी दशा है बाहर खोजने वालों की कि खोजते 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 थक जाता है और काल के ग्रस्त में मनुष्य पड़ा रहता है, और काल मार झपट के जम ले जावे जैसे कबूतर बूझा। कबीर साहब महाराज वर्णन करते, बड़े मियाँ जी इकट्ठे पटे बैठे तकिया बिछावत साझा। मतलब हम ऐसे ही खोजते 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 एक दिन ऐसा हो जाता है कि बाहर के दुनिया में किधर को वेद शास्त्र में खोजते हैं, पुराणों में खोजते हैं, बड़े बड़े जंगल झाड़ों में साधु महात्माओं के पास में खोजते महाराज, मगर सच्चा साधु न मिलने की वजह से, संत न मिलने की वजह से हम भटकते हैं। और वही दशा होती है जो हिरण की दशा होती है। आगे आइए रविदास महाराज क्या कहते हैं, इंगला पिंगला सुषुम्ना नारी तामे चितना धरे। चित्त यानी महाराज, जब तक के हम अपनी कुबुद्धि कुविचार और अल्प बुद्धि को न त्यागते हुए हम चित्त में नहीं आएंगे, चित्त से जागरूक नहीं होंगे, मतलब बुद्धि में किसी न किसी को जोड़ना पड़ेगा। बुद्धि योग धन शक्ति प्रचंडा, बल विवेक कठिन को दंडा। अपने बुद्धि में अगर हम परमात्मा को जोड़ने की कोशिश करें, उस पर ध्यान लगाने की कोशिश करें, तो इंगला और पिंगला सुषुम्ना, ये दो नाड़ी है महाराज, इस दो नाड़ी के माध्यम से हमें ध्यान करना है परमात्मा का। रविदास महाराज आज पूरी बात खोल के बता देते ध्यान करना है परमात्मा का। इंगला पिंगला सुषुम्ना नारी तामे चितना धरे। अब तो नाड़ी तो दो है महाराज, यहाँ पे तीन बता दिए, दाया चंदा बाया सूरज। इंग एक साइड में इंगला है, दाया साइड में इंगला है, बाया साइड में पिंगला है। अब नाड़ी तो दो है, मगर दोनों नाड़ी जब समान चलती है तब सुषुम्ना नाड़ी होती है महाराज, सुषुम्ना नाड़ी होती है। और उस सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ध्यान लगाना पड़ता है। त्रिवेणी चा उग जाना, मतलब तीन फाटे नहर आए तया वरी सलंगवाए। इधर बोला गया कि तीन फाटी नहर, मतलब नहर जैसे पानी जाता है, तीन फाटी मतलब रास्ते से है, मगर रविदास महाराज यहाँ पे इंगला पिंगला सुषुम्ना तीनों को एक समावित करते हैं। और एक जब चलते हैं महाराज, सुषुम्ना नारी चलती है, आगे इन्होंने बोले तामे इंगला पिंगला सुषुम्ना नारी तामे चितना धरे, उसमें ध्यान रखना पड़ता है। उसमें ध्यान कैसे करे महाराज, सूरत और शब्द को मिलाना पड़ेगा। सूरत और शब्द मतलब सूरत में हमारा ध्यान लगना चाहिए, और ध्यान लगना चाहिए शब्द के ऊपर में महाराज। हरि ओम जपन जो शब्द का नाम जाप करते हैं, उस शब्द में ध्यान करना पड़ेगा। आगे वो कहते हैं शस्त्रार में भंवर गुफा है, उसके आगे महाराज आप आगे चक्र में जाओगे। मतलब ध्यान कहाँ लगाया, फिर हमने त्रिकुटी के ऊपर से लगाया महाराज, त्रिकुटी से ध्यान लगाया, ध्यान लगाते आज्ञा चक्र तक महाराज माया का विस्तार है। आदि ब्रह्मरंध्र बोलते उसे, ब्रह्मरंध्र से माया तक है महाराज, और वहाँ पे माया दासी होती है। ब्रह्मरंध्र तक माया का विस्थान है, और उसके ऊपर जाओगे आप, आपको भंवर गुफा मिलेगी।
भंवर गुफा में भंवरा गुंज करे, वहाँ परमात्मा अपने धुन में लगा हुआ है महाराज। गुंज कर, भंवरा गुंज करे मतलब भंवरा वो परमात्मा है। भंवरे का स्वरूप बता दिए रविदास महाराज ने। परमात्मा भंवरे का स्वरूप ही है महाराज, भंवरे का स्वरूप है। भंवरा गुंज करे और फिर वहाँ पे ध्वनि बजती है महाराज। उस ध्वनि में रमते हुए अब 5-7 प्रकार की ध्वनि है, जिस ध्वनि में भी सदगुरु का ध्यान लगे। रविदास महाराज तो स्पष्ट कहे, शब्द अनाहत बाजत घट में अगम ज्ञान गुरु प्रताप। जिस शब्द का तुम्हारे घट के अंदर में अनहद नाद का बाजा हो जाए, चाहे झांझरी नीति ही झांझरी निज दिन बाजे। जैसे भी जिस तरह से भी आपको ध्वनि का निर्माण होता है, उस ध्वनि के माध्यम से वो भंवरा वहाँ पे गुंज करता है महाराज। आगे रविदास महाराज इस बात को रखते हैं, दिल दरिया में हीरा लाल है गुरुमुख समझ पड़े। भंवर गुफा के ऊपर महाराज सतलोक आता है, सतलोक आता है। और सतलोक में सदगुरु का वास होता है महाराज। वो वैकुंठ वास है जहाँ भंवर गुफा है, और भंवर गुफा के आगे सतलोक होता है। और सतलोक से अलग लोक और फिर अमर लोक आगे आता है महाराज, जहाँ स्थान होता है, जहाँ स्थान होता है। मगर रविदास महाराज ने उधर तक का इशारा न करते, घट तक के मतलब परमात्मा तक ही यहाँ पे हमें रोक के रखे, आगे की राह के लिए नहीं बोले। कारण है इसको जब तक हम ज्ञान दृष्टि से नहीं जानेंगे महाराज, तब तक हमारे मन का भ्रम नहीं जाएगा। जैसे उषात साकर तैसा होई परमेश्वर, जैसे दूधा मदेलोनी तैसा होई चक्रपाणी, देह देवाचे मंदिर आत्मा परमेश्वर। जैसे दूध से लोनी निकाला जाता है महाराज, और लोनी निकालने पे पूर्ण काम होता है, पूर्ण तरह से हो जाता है, दूध से मुक्त होकर वो लोनी में आता है और लोनी जलती है महाराज, उसका दीपक जलता है। कहने का तात्पर्य ऐसा जब तक हम अपने आप को नहीं करेंगे, परमात्मा हमें नहीं मिलेगा। परमात्मा कोई फोटो नहीं है दिखाने की, परमात्मा कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है। और उसको जैसे दूधा मदे लोने तैसा वही चक्रपाणी, जैसे उषात साकर, जैसे गन्ना में रस होता है महाराज, शक्कर नहीं होती, मगर वही रस से गन्ना बनते शक्कर बनती है। ठीक ऐसे ही जब तक हम अनुभव में नहीं आएंगे, साधन नहीं करेंगे, तब तक हमको उसकी अनुभूति नहीं होगी। और अनुभूति होना ही भंवरा गुंज करे, वही भंवरे का गुंज है महाराज। आगे रविदास महाराज कहते हैं कि दिल दरिया में हीरा लाल है गुरुमुख समझ पड़े। और इस बात को वही जानेगा, दिल दरिया मतलब महाराज हृदय स्थान, हृदय स्थान को ही 10वां द्वार बोला है। ये हृदय स्थान अपन प्रकट करते हैं, वहाँ पे परमात्मा का आसन हम लगाते हैं महाराज। मगर उसका वही घट में जहाँ सृजनहार है, उसी को 10वां द्वार बोला है, उसी को दिल दरिया बोला है, उसी को तीसरा नेत्र बोले। और तीसरा नेत्र महाराज त्रिकूट से लेके उसका जो शिखर है वो परमात्मा का दर है। त्रिकुटी में अग्नि का वास होता है महाराज, वहाँ सोम ज्योति का प्रकाश होता है। और उस सोम ज्योति के प्रकाश से छिण बाहे लाई, और ऐसा अंदर जाकर के परमात्मा के दर्शन होते हैं। उसी को रविदास महाराज ने बोला है, दिल दरिया में हीरा लाल है गुरुमुख समझ पड़े। किसको समझेगा महाराज? जो गुरुमुख है, गुरुमुख है और उसको अनुभव हुआ है। निगुरा को इसीलिए बोला है, गुरु घराने की बात निगुरा क्या जाने। वैश्या का औ पुत्र हुए पिता के नाम को बखान करना क्या जाने। वैश्य का अगर पुत्र होगा महाराज, तो अपने पिता के नाम का बखान करेगी क्या? वो बच्चा करेगा जी नहीं। इसीलिए गुरु घराने की बात निगुरा क्या जाने। इसीलिए इसको जानने के लिए सदगुरु की शरण में जाना पड़ता है। मर्जी वाकी सैन विचारे तब हीरा हाथ परे। और फिर गुरु की मर्जी हो महाराज, गुरु की कृपा हो, करी कृपा अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पर। मेरे गुरु ने मुझ पे कृपा की तब मिली वो वस्तु, अन्यथा नहीं मिली।
मर्जी वाकी सेन विचारे। सेन का मतलब होता है महाराज परमात्मा तक लेकर जाने की सैर को रविदास महाराज ने सेन बोले हैं। परमात्मा तक मिलाने की जो दृष्टि है और जो वहाँ तक लेके जाते हैं उसको सैन बोले। उसका एक और बहुत बढ़िया सुंदर उन्होंने जीव 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 सैल करे सो भावे, मरहम महल को न अटकावे। जो मरहम है उस मरहम को रविदास महाराज ने सेन बोले। और वही मरहम को जानने के लिए ही हमें सदगुरु के शरण में जाना पड़ता है। गुरु वाकी मर्जी सेन विचारे तब हीरा हाथ परे। और गुरु की मर्जी से हमें वहाँ तक ले गए, हमें लखा दिए महाराज। और लखाने के बाद हमारी वस्तु हमें मिल गई, समझ लो वो हीरा हाथ मिला। और हरी सो हीरा, वही हरी हीरा है। और कोई दूसरा हीरा ने दिल दरिया में हीरा लाल है, वो लाल है, लाल बरन बुझियारा है, इसलिए उसे लाल भी बोला है। हीरा है वो अनमोल वस्तु करके उसे हीरा बोला है। रविदास महाराज ने बोले ना, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। लाल को पुत्र में भी होता है महाराज और हीरा लाल भी है। तो आप जिस तरह से भी उसका वर्णन कर लो, जिस तरह से भी आप उसको चाहे वैसा कर लो, आपके ऊपर में है। कारण कि बगैर भक्ति से नहीं मिलेगा महाराज, बगैर भक्ति से नहीं। कारण है उसका कि दीपक अगर आपने जलाए हो, वो वासनाओं के हवा के झोंके से फिर भी बुझ सकता है महाराज। मगर हीरा जो है उसकी जो चमक है, उसकी रोशनी है, कितने ही ऐसे तूफान आ जाए, वासना से कितना भी आ जाए तो आपका मन नहीं डगमगेगा। वो हीरे की रोशनी है, वो प्रकाश आपके अंदर से नहीं आ जाएगा। और ऐसा प्रकाश नहीं जाना ही मतलब हीरे की प्राप्ति है महाराज। नहीं तो बहुत लोग, इसीलिए तो बोला रविदास महाराज ने बार बार हमें ईश्वर आग्रह किया है कि विषय वासनाओं से ना फंसे, इससे थोड़ा सा हट के चले। कारण कि ये जो मणि है महाराज, हीरा जो मणि है, हीरा जो चमक है हीरे की, ये बुझती नहीं कभी। इसकी चमक, उसी को बोला है भक्ति रूपी मणि, उसी को बोला है चिंता रूपी मणि। चिंतामणि उसी का नाम है, पारस मणि उसी का नाम है। तो रविदास महाराज यहाँ पे हमें अनेकों शब्द से दर्शाते हैं कि मर्जी वाकी सेन विचारे तब हीरा हाथ परे। तब हमारे हाथ में वो हीरा आया महाराज। और वो हीरा सदगुरु अपने लोक तक लेके जाते हैं। रविदास महाराज का लोक है बेगम लोक, बेगमपुर। इधर बाहर के संप्रदाय वाले पंढरपुर कहते हैं महाराज, पंढरपुर। रविदास महाराज ने बेगम, जहाँ गम का ठिकाना नहीं, पंढरपुर में भी कोई गम का ठिकाना नहीं महाराज। हमारे बाबा जी कहते काशी मध्ये संताचा मेढ़, काशी रविदास महाराज का जन्म स्थान काशी, तो काशी ये स्थान है महाराज, ये स्थान है। तो जो जैसे जैसे अपने सांप्रदाय चला है वैसे वैसे उन्होंने बात की है महाराज, बात की। मगर रविदास महाराज यहाँ पे कहते हैं कि मर्जी वाके सेन विचारे तब हीरा हाथ परे। जिस गुरु की कृपा हुई महाराज, और गुरु की कृपा से जो हमें वस्तु मिली वो गुरु की मर्जी से मिली। आगे रविदास महाराज कहते कि कहे रविदास समझो संतो यह पद है निर्वाण। अब निर्वाण पद यानी महाराज वह पद निर्वाण ही है, वह पद निर्वाण है। मगर निर्वाण हम बने कैसे? जैसे देखिए, काक से ये जीव हंस बना, छठवा हंस विज्ञान है, जो साहेब के पास आवागमन लगा फिरे, सदा जीव है दास। महाराज विज्ञान यहीं तक खत्म हो जाता है, देह तक है। विज्ञान ने शोध देह के की है, जीव की नहीं की है महाराज। और जीव जब हंस बन जाता तो छठवा हंस विज्ञान है, उधर आगे विज्ञान से आगे निकल गया महाराज। और रविदास महाराज ने यही विज्ञान का शोध बताया, ये विज्ञान का शोध कि छठवा हंस विज्ञान है। और हंस होता है महाराज मोती चुगने वाला, मोती चुगने वाला। छठवा स्थान हंस का दिया है, पांचवा स्थान कैवल का, छठवा स्थान हंस का दिया है। और सातवां स्थान है जो अमर लोक का है, जो सतलोक का है। फिर वहाँ से कभी आना नहीं होता, परमात्मा के द्वार में वो हंस मिल जाता है महाराज। वो निर्वाण पद नहीं है। निर्वाण पद वो है कि पूर्ण तरह से कर्म करके जो आखिर में
प्रभु की कृपा से उसको स्थान मिलता है, उसको बोला है निर्वाण पद रविदास महाराज ने। और वह निर्वाण पद सभी को मिल जाए ऐसा नहीं, हमारा सारष्ट मुक्ति हुई। तो सारष्ट मुक्ति पांचवी मुक्ति है। चार मुक्ति हमारे इसमें लिखी है, सजो, सलोकता, समीपता, सायुज्यता, ऐसे पांच मुक्ति है महाराज। मगर चार मुक्ति है, पांचवी मुक्ति सारष्ट मुक्ति है। और सारष्ट मुक्ति से ही ये निर्वाण पद मिलता है महाराज। और निर्वाण पद पाने के लिए हमें इधर से बाहर खोजते हैं, बाहर की दुनिया से निकल के, विषय वासना की दुनिया से निकल के, लोभ लालच की दुनिया से निकल के, काम क्रोध से निकल के एकदम निर्मल और शांत मन से महाराज, तब वो हंस दूध का दूध और पानी पानी अलग कर देता है महाराज। ठीक इसी तरह से ये काक से जब यह हंस बना तो हमें सावधान होना है कि हमें अपने जीवन में कैसा विचरण करना है, हमें अपना जीवन कैसे विचरण कर। रविदास महाराज ये इन साधारण, हम जैसे साधारण लोगों को ये बात नहीं कही, कहे रविदास सुनहु रे समझ रो संतो, यह पद है निर्वाण। संतों को बोला गया महाराज, हम तो संतों के धूल भी नहीं है, रजकण के बराबर नहीं है, रजकण के बराबर नहीं। ये बात बहुत गहरी है महाराज। यह रस कोई खोजत बुझे, सो है संत सुजान। और इस रहस्य को जो खोजता है महाराज, वही खोजते खोजते बेगमपुर का वासी बनता है। अगम, निगम और बेगम। अगम का मतलब जहाँ गम का ठिकाना नहीं है मगर कुछ शेष होता है महाराज, और जहाँ शेष होता है वहाँ परमात्मा का होता है। और बेगम यानी पूर्ण तरह से मुक्त हो जाना ही मतलब बेगम है, गमों से परे, दुखों से परे। और रविदास महाराज ने इसी का संविधान बनाए कि यहाँ पे बोले ना, कोई गनी बसे ही मामूर, आवागमन सदा मशहूर, गनी बस ही मामूर। यहाँ पे ज्ञानी महात्माओं का ठिकाना दिया है रविदास महाराज ने, अहरे गहरे का नहीं, अहरे गहरे का नहीं। इसको आपको महाराज भक्ति से मिलेगा। भक्ति से कुछ त्याग तपस्या कैसे मिलेगा, मन की चंचलता हटाना पड़ेगा, ध्यान परमात्मा में लगेगा महाराज। मगर हमारे में जो चंचलता है हमारी जाती नहीं, हम शीतल नहीं हुए। थोड़ा शांत मन को शांत करके देखो, शीतलता, नरम नम्रता लाके देखो मन के अंदर में। कहे रविदास यह रस कोई खोजत बुझे, सो है संत सुजान। संत बनना इतना आसान नहीं महाराज। भेद को पा लेना संत नहीं है, भेद को ग्रहण कर उसमें तपना संत है महाराज। रोटी का आटा बेलने से, रोटी तवे में बना लेने से, पारिस में बना लेने से रोटी बन गई ऐसा नहीं है महाराज। वो तो बोलेगा कोई क्या बेल रहे तो रोटी बेल रही है, जबकि बेल आटा रही है, तो आटा बेल के क्या बना तो रोटी बनी, मगर कच्ची है महाराज, वो कच्ची है। उसको जब तक के तवे में नहीं सेकेंगे हम, उसको तपाएंगे नहीं, उसको पकाएंगे नहीं, तब तक के वो पक्की नहीं बनेगी। ठीक ऐसे ही इस रहस्य तक आने के लिए महाराज तपना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, राग द्वेष हटाना पड़ेगा, ईर्षा निंदा त्यागना पड़ेगा। पूर्ण जितने भी अवगुण दोष है महाराज, इसको जब तक के छुटकारा नहीं मिलेंगे तब तक के निर्वाण पद के अधिकारी नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। निर्वाण पद कोई रविदास महाराज ने छोटी सी बात नहीं है, सारष्ट मुक्ति हुई तो प्रमाण भी है महाराज। तो रविदास महाराज की इस बात को याद में रखते हुए महाराज हमने अपना चरित्र बदल देना चाहिए, बदल देना चाहिए। कहीं मन की चंचलता है, कहीं थोड़े सा काम क्रोध में है, कोई मान सम्मान में भटकता है, कोई मान का भूखा होता है, कोई पैसे का भूखा होता है, कोई दाम का भूखा होता है। कुछ दया धर्म करेगा तो बदले में अपनी इच्छा रखेगा कि मैं इस पे ऐसा कर दूंगा, ये मेरे कल काम में आ गया। ये सब कामना और इच्छा को त्यागना पड़ेगा महाराज, कनक कामिनी से दूर रहना पड़ेगा, तब तक इस संत के पदवी पे नहीं आ सकते महाराज। कहे रविदास सुनो रे संतो, यह समझो रे संतो, यह पद वह निर्वाण, यह पद कोई खोजत बुझे, सो है संत सुजान। इस पद को खोजत बुझे मतलब खोजते खोजते उसको बुझा नहीं, उससे पार होना पड़ेगा महाराज। खोजत बुझे का मतलब वही है, खोजत बुझे उसको पाना पड़ेगा, और पाना पड़ेगा तो वही संत सुजान है। अन्यथा रविदास महाराज कोई साधारण संत थे क्या महाराज? लेस मात्र भी काम क्रोध अहंकार लोभ लालच नहीं थे, वे स्वाभिमानी संत थे। और स्वाभिमान तभी आता है जब मनुष्य के अंदर से अहंकार जाता है। तो इस पद में रविदास महाराज ने हमें पूर्ण तरह उस परमात्मा को, उस ज्ञान दृष्टि को, उस घट को हमें रखा दिए कि तोरे घट में है सृजनार, खोजत किधर फिरे।
परमात्मा दृष्टि अगोचर है महाराज, उसको गोचर में लाए। गोचर में लाने के बाद में हमें अपने आप को संभल के चलना है, क्योंकि यहाँ तक तो आप आ जाएंगे, मगर आदतें, लाचारी, बेबसी सबसे हटके, मानसिकता की गुलामी से हटके स्वतंत्र जीवन तभी बनेगा। कहे रविदास समझो रे संतो, यह पद है निर्वाण। इस निर्वाण पद पे आओगे, और निर्वाण पद पे आना सच्ची राह चलना है महाराज, सच्ची राह चलना है। और उसको चलाती है हमारी भक्ति, प्रेम, यही दर्शाता है। एक दूसरे के प्रति गहरा हित बनाना, एक दूसरे के हित जानना, उसका निवारण करना। और निवारण होता है महाराज ज्ञान दृष्टि से, जानना होता है पारक दृष्टि से। और जब तक कि आप निर्वाण पद पे आओगे, पारक दृष्टि मिलेगी, और अगम निगम से आप परे होकर के बेगम में आओगे, और बेगम में आके रविदास महाराज के मित्र बन जाओगे। कहे रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मित हमारा। निरंजन दास महाराज को देखिए कितनी शीतल मूर्ति है वो, गिरी महाराज को देखिए कितनी शीतल मूर्ति है वो, एकदम नम्र है। ऐसे नम्र बनो महाराज, नम्रता में ही सदगुरु की कृपा छुपी हुई है। उस पे बरसो, आप उसको बरसाओ अपने ऊपर, सदगुरु की कृपा को अपने ऊपर बरसाइए। कहे सदगुरु बरसते नहीं है, गुरु की मर्जी वाकी सेन विचारे, वाकी बोले है ना इधर, मर्जी वाकी सेन विचारे। गुरु की अपने आप मर्जी हो जाती है महाराज, और गुरु की कृपा की मर्जी होती है। गुरु मर्जी वाकी सेन विचारे, तब हीरा हाथ परे। रविदास महाराज ने गुरु को ऐसे रिझाइए, गुरु के ऐसे प्रिय बनिए कि गुरु अपने आप ही न्यौछावर कर देते हैं, और इस पद तक पहुंचाने का काम गुरु करते हैं महाराज। तब ये मनुष्य का जीवन शीतल होता है, शांत होता है। और ऐसे शांत जीवन जीने के लिए अपने को भीतर में खोजना है, बाहर में नहीं। और भीतर में इस बात कहे बोले कि नहीं बात महाराज, गुंगो साकर कहा बकाने, जा पे कृपा होई भला जाने। रविदास महाराज ने बोले कि जिस पे कृपा हुई वो जानता है। गुंगो साकर कहा बखाने, उसका बखान किया नहीं जाता, उसकी अनुभूति की जाती है, उसकी अनुभूति की जाती है, उसका अनुभव किया जाता है। जैसे उषात साकर, रविदास महाराज ने बोले ना, घी कारण दही मत सयान, जीवन सदा मुक्त निर्वाण। कह रविदास परम बैराग, रविदास महाराज ने स्पष्ट बोले। कहने का तात्पर्य यह है कि ये अनुभव करने की वस्तु है महाराज, और अनुभव ये दर्शाता कि हम स्वयं कहाँ तक पहुँचे। इसको कोई सिर्फ इशारा दे सकता है, वर्ण रविदास महाराज ने इशारा दिए ना, ये इशारा है, ये महाराज इशारा है। इसको समझेगा कौन? मर्जी वाकी सैन विचारे, जिसकी मर्जी से वहाँ तक वो पहुँचा है और वैसा तपा है। अभी बता महाराज कि जब रोटी बेलने से रोटी का आकार मिलता है, मगर पकी नहीं होती, कच्ची होती है, उसको तपना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो किसी की भूख शांत करते। तो ठीक ऐसे ये अनुभव करने की वस्तु है, और इसका अनुभव करने के लिए सत्संग की ज़रूरत है महाराज, और सत्संग के लिए पाठशाला की ज़रूरत है। और पाठशाला में हम जुड़ रहे हैं, एक दूसरे का प्रेम बढ़ रहा है और एक दूसरे का अनुभव मिल रहा है। इसी से आदमी मनुष्य लगता है महाराज, और इसी का नाम है सेन। गुरु की कृपा, ये सब पे गुरु की कृपा है महाराज, और गुरु की कृपा से आप अपना अपना अनुभव रखते हो। कहे रविदास समझे रे संतो, यह पद है निर्वाण, यह पद कोई खोजत बूझे सोए संत सुजान। मनुष्य आगे आगे उस पद तक पढ़ रहा है महाराज, ये एक दिन का काम नहीं है, ऐसे पढ़ते रहिए, उसकी मर्जी होगी, धीरे धीरे शीतल बनता है मनुष्य, और बनेंगे महाराज, सब बनेंगे, सब मुक्त हो जाएंगे। बस गुरु पे विश्वास रखिए, रविदास महाराज पे, और हर दिन पाठशाला में जुड़िए। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय, सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए प्रभु जय बाबा झाड़ूदास की जय, आवा आश्रम सतनाम सोहम ज्योति प्रकाश की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। बोलने में कोई गलती हो तो क्षमा करोगे महाराज। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।